Hello students, welcome to Super Batch at the Red 10. Today we will be discussing some basic concepts on polynomials that will be valid for both the classes for class 9 and 10. In this lecture I will discuss the full basic concept on polynomials. See, you must have learned polynomials in your previous classes. You must have learned these polynomials in your previous classes. What you have learned? That polynomials is what? A polynomial is a mathematical expression in which it consists of constants, variables and exponents. Polynomials are of various types. One is monomials, the second one is binomials, and the third one is trinomials. If anyone wants to write the definition of polynomial, then you can write, make a proper notes on polynomials. That would be very much useful in your further classes. After listening this lecture, you will be eligible to solve any such questions on polynomials. Okay? If you want to write the definition of polynomials, you can write a polynomial. Write it. I will dictate you. A polynomial is an expression, or a polynomial is a mathematical expression that consists of constants, variables and exponents. Okay? In this, first you need to understand that what is exponents, what is coefficient, what is terms. Just wait. I will write on the board. A polynomial is an expression which consists of constant, variables and exponents. Then we must have to know about what is constant, what is variable and what is exponent. That is must. Before proceeding further, उम्मीद है कि आप लोग डेफिनेशन लिख लिए होंगे. नाउ विल डिस्कस टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है एंड सो ऑन. जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेशन लेते हैं, मान लीजिए 3x² + 5x - 9. मान लीजिए कि मैंने कोई एक्सप्रेशन लिया है 3x² + 5x - 9. देखिए, आपको पता है चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो इनटू हो, चाहे वो डिवाइड हो, ये सब क्या है? ऑपरेटर है. इसी के हेल्प से आप जो भी अपना सम करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके. तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, दैट आर ऑल ऑपरेटर. ओके. उसके बाद अगर इस एक्सप्रेशन को देख करके अगर हम आपको बोले, एक्सप्रेशन को देखने के बाद अगर हम बोले कि बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप कितने बोलेंगे? 3 टर्म्स है सर. ये देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे. नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है बेसिकली? देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, या कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई भी हो सकता है. चाहो तो आप टर्म्स का डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. टर्म्स क्या होता है? टर्म्स इज अ कांस्टेंट. चाहो तो आप लिख सकते हैं, लिखिए, टर्म्स इज अ कांस्टेंट, कॉमा अ वेरिएबल और वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट. क्या बोला मैंने? व्हाट इज टर्म? टर्म इज अ कांस्टेंट, a variable or
वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन में 3x² प्लस 5x माइनस 9 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3 होंगे। ऑपरेटर्स आप लोगों ने पहचान लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर हम अब किसी का कोफिशिएंट पूछें तो बताइए कि अगर हम पूछें x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, बताइए। जो भी कांस्टेंट आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में रहता है, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रेस्पेक्टिव एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि x² का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो आपको उसके आगे जो लगा हुआ नंबर है, जो कांस्टेंट है, वो बताना है। ठीक है। अगर हम x का कोफिशिएंट बोले तो 5 बताना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस होता, तो अभी हम पूछते हैं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो 5 नहीं बोलेंगे आप, -5 बोलना होगा। ठीक है। x के पहले लगा हुआ कांस्टेंट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और उसके आगे भी देखना है साइन क्या लगा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आप चाहो तो आप कोफिशिएंट की भी डेफिनेशन लिख सकते हो, अगर आपको लिखना हो तो। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो अपना डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, लिखिए, व्हेन अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, व्हेन अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, then that constant is known as कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज़ आपने जाना अभी तक। और देखिए यहाँ पे ये 9 क्या रोल प्ले करेगा, यहाँ पे 9 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। अगर हम ये बोले, देखिए यहाँ पे ये जो आपको पावर दिख रहा है ना 2x के ऊपर में, ये क्या है? एक्सपोनेंट, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। अगर हम आपको पूछे व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, तो आप क्या बोलेंगे? आप जो x के हाईएस्ट पावर पे होता है वही क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपसे कई दफ़ा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा रहता है कि बताइए राइट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए रहते हैं और आपको उसके ऊपर बताना होता है कि बताइए कि मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है ना, हाईएस्ट पावर क्या है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ये x², ये दोनों क्या है? ये सब देखिए, x तो एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, x हो, y हो, z हो, a हो, जितने भी इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आप उसको वेरिएबल्स लेंगे। ठीक है। अगर आप पूरे एक्सप्रेशन के अंदर अगर x लेते हो तो उसको क्या बोलेंगे? वन वेरिएबल का वो पॉलिनोमियल है। देन यू कैन से दैट एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल। अगर ऐसा हो, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा देख लीजिए, ये है 3x² प्लस 5y माइनस 9, इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया, ये सब सॉल्व करने नहीं बोला आपसे, बस इतना पूछा गया है कि बताइए कितने टाइप्स, मतलब कितने वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको देखना है कि भाई यहाँ पे x और y अलग अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आप क्या बोलोगे? ये पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? 2 वेरिएबल्स के फॉर्म, मतलब 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो बस आपको ये चीज़, और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका, इसका नाम देना पड़ता है। आप चाहो तो p ऑफ x दे सकते हो। सर p ऑफ x क्यों दिए सर? जो वेरिएबल आप असाइन करोगे उसी वेरिएबल को आपको इस ब्रैकेट के अंदर रखना होता है। इसको बोलने का तरीका ये है कि इसको बोलते हैं p ऑफ x, p ऑफ x, इसको बोलते हैं p ऑफ x। समझ में आ गया? बेसिकली ये है कि आप इस पॉलिनोमियल का क्या कर रहे हैं? आप नामकरण कर रहे हैं सर। समझ में आया यहाँ तक? एक्सपोनेंट देख लीजिए, आपको आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राइट द हाईएस्ट डिग्री, तो जो x के ऊपर जितना भी लिखा रहेगा उसको देख करके आप बता देंगे हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है। दूसरी बात, कौन कौन से ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है सर हर एक
एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हर एक पॉलिनोमियल हर एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? आप सोच के देखिए। अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए x की पावर 1/2 लिखा हो प्लस 5x प्लस 9, ये पहला एक्सप्रेशन मान लीजिए। दूसरा एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं 2x की पावर -1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3। ऐसा कितने भी एक्सप्रेशंस हो, कभी भी अगर आपको गिवन एक्सप्रेशन में कहीं पर भी x के ऊपर फ्रैक्शन या कोई इनवर्स नंबर लिखा हो तो याद रखिएगा ऐसे एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी भी गिवन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल असाइन किया गया है उस वेरिएबल के ऊपर अगर कोई भी इनवर्स नंबर लिखा हो, माइनस के फॉर्म में नंबर लिखा हो या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर लिखा हो, ऐसे नंबर मतलब ऐसे एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल और एक तरीका देख लेते हैं। देखिए 7x की पावर √2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, ऐसा है। रूट के फॉर्म में डेसिमल पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। x की पावर √2 का वैल्यू कितना हो तो 1.414, पॉइंट डेसिमल वैल्यू तो होगा ही नहीं। तो x के ऊपर ना ही फ्रैक्शन वैल्यू होना चाहिए ना ही पॉइंट वैल्यू होना चाहिए। याद रखिएगा अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल होना चाहिए तो x के ऊपर एक होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। अदरवाइज सारे के सारे जितने भी पॉलिनोमियल्स कंसिडर किए जाएंगे, मतलब जितने भी बेसिकली समझ लीजिए कि जितने भी एक्सप्रेशंस कंसिडर किए जाएंगे वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। जितने भी एक्सप्रेशंस कंसिडर किए जाएंगे इसके अलावा वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में होगा जब x के पावर में होल नंबर के फॉर्म में होगा। समझ में आ गया? तो ये तीनों एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिखे गए हैं, तीनों के तीनों एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ये सरासर गलत है। याद रखिएगा अगर ऐसा एक्सप्रेशन कहीं पर भी आपके बुक में अगर क्वेश्चन दिया गया हो और पहचानने के लिए बोला गया हो कि बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, आपको पहले चेक करना है कि पावर में फ्रैक्शन, डेसिमल या इनवर्स या नेगेटिव फॉर्म तो नहीं है कहीं। अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। आप उसका डिग्री या कुछ भी फाइंड नहीं करेंगे, आप सीधे लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल since it is not a polynomial we cannot find the respective terms, जो भी आपको बोला गया रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एक्सपोनेंट्स जान गए आप। वैसे ही ये करते क्या है, अब आप पॉलिनोमियल्स के जब एंट्री मार चुके हैं तो आप कुछ इसके ऊपर टर्म्स के डेफिनेशंस लिख सकते हैं। ऐसे डिग्री क्या होता है, चाहो तो आप अपने जहाँ पे नोट्स बना रहे लिखिए, हम डिक्टेट कर रहे हैं आपको कि डिग्री क्या होता है। लिखिए द सम ऑफ अ टर्म्स एक्सपोनेंट, द सम ऑफ अ टर्म्स एक्सपोनेंट फुल स्टॉप exponent of a constant is considered to be 0. Exponent of a constant is considered to be 0. अगर हम इसका डिग्री पूछे, एक पहली बात कि कांस्टेंट का तो कोई डिग्री होता ही नहीं है। कोई भी आपसे अगर सवाल पूछ ले या फिर आपके बुक में कोई क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें कांस्टेंट मतलब कोई नंबर दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इसका डिग्री क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? 0 बोलेंगे। कांस्टेंट का डिग्री तो सर होता ही नहीं है। कांस्टेंट का डिग्री तो होता ही नहीं है सर कैसे नहीं होता, क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे? हाँ देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको एक चीज पता है कि नहीं, एनीथिंग टू द पावर 0 और एनी नंबर टू द पावर 0 और एनी वेरिएबल टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। मतलब सर x का पावर 0 हो चाहे y का पावर 0 हो चाहे ab का पावर 0 हो, कुछ भी हो, व्हाट इज द आंसर? 1। सबका आंसर 1 होता है। तो क्या आप इसको 9 into 1 बोल सकते हैं? क्या इसको आप 9 into 1 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आप देखिए, क्या हम देखिए इंटू को हम डॉट से लेंगे, ठीक है? क्या हम यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं? क्योंकि x की पावर तो 0 1 होता है,
1 तो यहाँ पर भी है, 1 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, तो आपके दिए हुए एक्सप्रेशन में कहीं पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 के जगह आप x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन ये दिया रहता, अगर ये एक्सप्रेशन ये दिया रहता, अब आपसे पूछता कि बताइए कांस्टेंट का आप डिग्री बताइए, तो आप क्या बोलते? 0 बोलना पड़ता। क्यों? यहाँ पे देखिए ना कितना है, 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री कांस्टेंट का 0 ही होता है ना। ये चीज़ आप देख भी लिए, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना, दिमाग में रखना। समझ में आया यहाँ तक? ये चीज़ है, तो आप एक्सपोनेंट समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होता है वो चीज़ अब ध्यान रखना है। लाइक टर्म्स क्या होता है, चाहो तो आप लिख लीजिए, फिर आपको हम समझा देते हैं। लाइक टर्म्स, द टर्म्स इन विच सेम वेरिएबल इज रेज्ड टू द सेम एक्सपोनेंट। टर्म्स इन विच सेम वेरिएबल इज रेज्ड टू द सेम एक्सपोनेंट। फिर से, टर्म्स इन विच सेम वेरिएबल is raised to the same exponent। वैसे ही आप अनलाइक टर्म्स का खुद से भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे उसमें? टर्म्स विच डू नॉट हैव द सेम वेरिएबल, टर्म्स विच डू नॉट हैव द सेम वेरिएबल और एक्सपोनेंट और बोथ, और एक्सपोनेंट और बोथ। आप तो डेफिनेशन इसका लिख चुके हो ना पॉलिनोमियल्स का। हाँ, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो जितनी भी चीज़ लिखाई गई हैं इसके ऊपर देखिए, समझना पहले बात इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। डिग्री का क्या मतलब हुआ, टर्म्स का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे वो क्लास 9 का हो, वही तो कंटिन्यूशन होता है ना क्लास 10 में, बस थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म में होता है, ठीक है। 9 क्लास में थोड़ा सा बेसिक पढ़ता है, 10 में थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर आप समझते हैं, समझ गए हैं, तो आपके लिए ईजी होगा, है ना। वैसे ही पॉलिनोमियल इक्वेशन देखिए, अब हम देखिए बता रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल मान लीजिए दिया हुआ है, ये तो आप कर लिए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, मान लीजिए कि हम एक पॉलिनोमियल को मानते हैं एफ ऑफ वाई मानते हैं, और कुछ एक्सप्रेशन लिख डालते हैं, मान लीजिए कि 3y² प्लस 9y प्लस 12 दिया है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल दिया है, आपको वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? आपको वैल्यू निकालना है एट y इज इक्वल टू 1, एट y इज इक्वल टू 1। तो करना क्या होता है, y की जगह सिर्फ आपको 1 पुट करना होता है। एफ ऑफ वाई दिया मतलब आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे। 3 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 9 इंटू वाई मतलब 9 इंटू 1 प्लस 12। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 इंटू 3 इज 3, प्लस 9 इंटू 1 इज 9 प्लस 12। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 12 इज 24। तो आपसे अगर अब जो आंसर पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1, तो आप क्या बताएंगे, 24 बोलेंगे। कुछ भी नंबर हो सकता है, एफ ऑफ 0 पूछ ले आपसे, बताइए कि इन द गिवन एक्सप्रेशन पुट y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू -1, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। इससे यहाँ तक अगर हो गया होगा तो कुछ और भी आपको बेसिक बात बताने जा रहे हैं। हो गया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर मान लीजिए -1 लिखा है और पावर पे क्या है, 2 है, तो याद रखिएगा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर अगर माइनस हो या प्लस हो, चलो प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी पावर आपका इवन होगा, जब भी पावर आपका इवन होगा, आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब -1 का स्क्वायर क्या बोलेंगे आप, 1 बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगर पावर अगर 2 है और आपको स्क्वायर करने के लिए बोला गया हो, पावर अगर इवन नंबर में दिया गया है, तो उसका इस नेगेटिव का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है स्क्वायर करने के बाद। समझ में आ गया?
इसको लिखने का दूसरा तरीका, क्या आप -1 का स्क्वायर का मतलब -1 का क्या आप 2 बार लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है सर। प्लस तो आंसर में आएगा 1 × 1 इज व्हाट? 1। तो +1 तो ऐसे भी आ रहा है। तो इवन में जब भी पावर इवन में होगा तब माइनस का कोई भी इफेक्ट आपके आंसर में नहीं देगा। बट वैसे ही जब -1 की पावर 3 रहेगा और ये क्या दिया है, एक 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो जब जब ऑड आपके पावर में रहेगा तब तब आपको आंसर नेगेटिव मिलता रहेगा। तब तब क्या मिलता रहेगा आपको? आंसर नेगेटिव मिलता रहेगा। मतलब अगर हम बात करें -1 का होल क्यूब तो आप क्या बोलेंगे? -1 बोलेंगे। समझ में आया? 1 को आप कितने क्यूब करो, कुछ भी करो, आप 1 को 1000 बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर इज 1। ठीक है। रही बात साइन का, तो अगर पहले बोल चुके हैं इवन होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ऑड रहेगा तो माइनस साइन लेके आएगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब जब ऑड आएगा माइनस लेके आएगा, जब जब इवन आएगा पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा, तब तक पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा। आप अपने मन से कोई भी ट्रिक अपने दिमाग में रख सकते हैं। सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स बताने का एक ही मकसद है कि भाई आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। क्वेश्चंस लगाना तो भाई वो तो लग जाएगा, वो बहुत बड़ा है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या ये चीज़ें जानते हैं। आप, मेरे को पता है मैक्सिमम लोग नहीं जानते। जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से पूछिए कि आपको ये आता था? आपका आंसर होगा नहीं आता था। कुछ ही लोग होंगे जिनको आता था, है ना? सबको तो नहीं आता था सर। बहुत बार गलत भी किए हैं प्रीवियस क्लासेस में। समझ में आया? ये आप नोट कर लीजिएगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसके ऊपर और आप खुद से ट्राई करिए। जैसे मान लीजिए कि हम लिए हैं -5 का होल क्यूब का आंसर, या फिर -5 का होल स्क्वायर का आंसर। ठीक है। अब बताइए, अगर -5 का होल क्यूब है तो आपको हम पहले बोले जब जब ऑड आएगा माइनस लेके आएगा, तो माइनस पहले लिख दो, सोचना नहीं है, लिख दो डायरेक्ट। जब जब ऑड आएगा तब तब नेगेटिव लेके आएगा। अब 5 का क्यूब क्या होता है सर? 125 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। वैसे ही जब जब इवन आएगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो पॉजिटिव लिखो या मत लिखो, बोथ आर सेम। 5 का स्क्वायर इज व्हाट? 25। समझ में आए यहाँ तक? ये चीज़ को समझाने का एक बस यही मकसद था कि आपको इफेक्ट बता पाएँ कि इवन में पावर रहेगा तो क्या होगा और ऑड में पावर रहेगा तो क्या होगा आंसर के साथ। इसके बाद और एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए होंगे तो नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग पॉलिनोमियल्स के जस्ट अपर लेयर पे हैं। अभी हम लोग एंट्री नहीं मारे हैं इस पॉलिनोमियल्स में, हम लोग कल एंट्री मारेंगे। क्यों ऐसा? आज आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है इसके अंदर कि हम लोग क्या क्या करने वाले, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस तो ऐसे लग जाएंगे, आप देखिएगा बस, है ना? अब आप देखिए यहाँ पे, क्या आपको पता है सेम रूट, जैसे मान लीजिए √2 × √2 दिया हुआ है, या √2 × √3 दिया हुआ है। ठीक है, पहले ये देखते फिर आगे कुछ और एक्सप्रेशन देखेंगे। √2 × √2 दिया हुआ है और √2 × √3, दो अलग अलग मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या बता पाएंगे √2 × √2 क्या होता है? बताइए √2 × √2 क्या हो जाएगा? जब रूट के अंदर सेम नंबर हो, जब रूट के अंदर सेम नंबर हो, मतलब रूट के साथ रूट मल्टीप्लाई हो रहा हो और रूट के अंदर सेम नंबर हो, तब रिजल्ट क्या होगा? ये रूट और ये रूट क्या हो जाएगा? √2 × √2 क्या हो जाएगा बताइए? 2 हो जाएगा सर। तो जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो रूट के अंदर, आपको रिजल्ट क्या देगा? वही नंबर देगा जो रूट के अंदर है एक बार। समझ में आए? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन सेकंड वाले केस में ऐसा नहीं है। इस रूट में पहला नंबर अलग है, इस रूट के अंदर दूसरा नंबर अलग है, तो आपको इन दोनों नंबर को साथ में रख लेना है। मतलब रूट के अंदर 2 × 3 क्या हो जाएगा आंसर? √6 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी दो नंबर रूट के अंदर रखे गए हो और उनको मल्टीप्लाई कराया जा रहा हो, तो आपको क्या बताना है? आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, या सेम नंबर हो जाता है। वैसे ही अगर मान लीजिए रूट के अंदर 2 रखा है और एक रूट के अंदर दूसरे नंबर रखे गए हैं, तो आपको रूट तो लगाना है, बट
वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखेंगे। तीसरा फॉर्म, कभी कभी क्वेश्चंस में आप ऐसा भी देखते होंगे 2√3 इंटू 5√7। अब इसका ऐसा आंसर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सर क्या समझ ही नहीं आ रहा क्या है। इस केस में ये नंबर्स और ये नंबर्स में कुछ सेम है ही नहीं, तो करना क्या होता है, बाहर के नंबर्स को बाहर से मल्टीप्लाई करिए और रूट के अंदर वालों को रूट के अंदर से मल्टीप्लाई करिए। मतलब 2 इंटू 5 बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में, और रूट के अंदर कौन रहेगा, 3 इंटू 7 रहेगा। इसका साफ मतलब है 5 2 जा 10 हो जाएगा ये, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 21। ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्या आपको पता था ये बात? क्या आपको पता था ये बात? उम्मीद है कि नहीं पता होगा, क्योंकि ये चीज़ आप पढ़े भी होंगे बट अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि होता क्या है कि आप जब भी पढ़ते हो, कहीं पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो, तो आप इतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते कि क्या होता है। क्योंकि एक बच्चा इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए काबिल नहीं होता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज की कमी होती है। और मान लीजिए आप कहीं पर आप स्टडी कहीं पर कर भी रहे हो, अगर आपको कोई टीचर को बताया है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा भी होता है कि बताए हैं बट आप समझ नहीं पाए और आप पूछे भी नहीं कभी आज तक, तो वो डाउट बन के रह जाता है। तो हमेशा डाउट क्लियर करना चाहिए। तो इन 3 क्वेश्चंस के बाद मेरे को लगता नहीं कि आपको रूट में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। 3 अलग अलग वैरायटी आपको हम दिखा दिए हैं। एक और वैरायटी आपको दिखा देते हैं। बाहर दिया है 5√2 और इसमें दिया है √5 दिया हुआ है। क्या करें सर, बताइए क्या करेंगे। 5√2 दिया है इंटू √5। आप पहले ये चेक करो कि रूट के दिए हुए नंबर, रूट के अंदर जो नंबर दिए हुए क्या वो सेम है। अगर सेम नहीं है तो पहले आप रूट वालों को इंटू कर लीजिए अंदर के अंदर। क्या है 2 इंटू 5। क्या ये जो 5 बाहर है, क्या यहाँ पे कुछ बाहर पे है? नहीं है, तो 5 को वैसे ही लिख दो आप। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 इंटू 5 तो ऐसे ही 5 होता है ना, इसलिए डायरेक्ट 5 लिख लो आप। तो 5 रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। 3 अलग अलग फॉर्म और 3 अलग अलग वैरायटी आपको दिखा चुके हैं, सॉरी 4 अलग अलग वैरायटी दिखा चुके हैं। आप देख लो वहाँ से। उम्मीद है कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, समझ में आया। आपके एक्सपोनेंट्स क्लियर हो गए, आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री जो भी हो, आपको उसको क्लियर हो गया। उसके बाद टर्म्स कितने होते हैं, फिर एक पॉलिनोमियल, सॉरी एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है वो आपको देखना था। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखे रूट के ऊपर, है ना। अगर कभी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन पॉइंट फॉर्म में हो या फिर नेगेटिव हो या डेसिमल हो, वो सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ये सारा कुछ मालूम चल गया आपको। इसके बाद हम लोग बोले थे कि जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे तो हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स के होंगे, मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा। जहाँ तक मोनोमियल का सवाल है, मोनोमियल किसको बोलते हैं? मोनोमियल जिसको बोलते हैं जिसके अंदर 1 टर्म्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोमियल्स क्या होगा? मोनोमियल्स मतलब क्या होता है जिसमें 1 टर्म कंसिस्ट 1 टर्म्स, उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। सर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 8pq है, 9z² है, -3x, कुछ भी हो, बस एक टर्म होना चाहिए, एक टर्म, बस एक टर्म, तो क्या हो जाएंगे? मोनोमियल्स हो जाएगा। वैसे बाइनोमियल्स क्या होता है आपको देख के मालूम चला, बाई मतलब 2 होता है, तो 2 टर्म्स जिसमें होंगे वो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे क्या रखेंगे आप? जैसे मान लीजिए कि 7x² प्लस 7x दिया, तो ये 2 टर्म्स हुए कि नहीं हुए? या फिर आप समझ लो 9 - x² दिया है, इसमें भी कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। इसमें भी कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स। कुल मिला के आपको 2 टर्म्स दिख रहे हो तो आप उसको बेझिझक बोल सकते हैं बाइनोमियल्स है। वैसे ही ट्राइनोमियल्स क्या होता है? ट्राई मतलब मालूम है 3 टर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेंगे आप? जैसे मान लीजिए कि 3x² - 9x + 10, आपको 3 अलग अलग टर्म्स दिख रहे हैं आपको, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 टर्म्स अगर मिल रहे हो किसी भी एक्सप्रेशन में तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स हो जाएगा।
उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। तो आपसे काफ़ी बार पूछा ये भी जाता है कि बताइए इनमें से मोनोमियल्स कौन सा है, इसमें बाइनोमियल्स कौन सा है, ट्राइनोमियल्स कौन सा है। जब आप अपने बुक में क्वेश्चंस देखेंगे तो अब आपसे बन जाने हैं। अगर आप बात को समझे हैं तो एकदम कंफर्म बन जाएगा। समझ में आए? तो जैसे कल का जो हम लोग लेक्चर देखेंगे पॉलिनोमियल्स में, वो किस पे होगा? वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल्स का? जीरोस को ही हम लोग रूट्स बोलते हैं। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलिए या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलिए, बोथ आर सेम। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे हम लोग, बताएंगे क्या होता है करके। स्प्लिट करना सीखेंगे, फैक्टराइज करना सीखेंगे, है ना। अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का, वो सब देखेंगे, है ना। और ये जो वीडियो है अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और ये क्या है कि मतलब आपको आगे तक शेयर इसलिए करना चाहिए क्योंकि जितने भी अनअफोर्डेबल बच्चे जो हैं, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम वीडियो के माध्यम से वो समझेंगे और अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे। इसको ये सब लेक्चर फॉलो करने के बाद इतना कंफर्म है कि आपका मार्क्स अच्छा आएगा। अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं शुरू से तो याद रखिएगा, वो कंफर्म है कि वो आपको अच्छा रिजल्ट देके ही जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा, कंफर्म है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर रहना चाहिए। सब कुछ बेस पे ही होता है। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, पता ही कहीं से गाइड से यूज़ कर ले रहे हो और सॉल्व कर ले रहे हो, उससे कुछ नहीं होता है। अगर आपका बेस क्लियर है, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको क्रैक कर लोगे। अदरवाइज़ तो फिर वैसे ही हो जाएगा कि मतलब बस छापे पड़े, वैसे कुछ काम नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और हम लोग के चैनल को superbatch@10 को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।